हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए। तो सोशल साइंस का फाइनल परीक्षा 80 नंबर का ही होगा क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो पूर्णांक 80 रहेगा यानी फाइनल एग्जाम 80 नंबर का ही होगा। और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। बताना है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, मेजिनी या कबूर या गैरिबाल्डी या इनमें से सभी। तो इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक पूछा गया है, तो याद रखिएगा इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक मेजिनी भी था, कबूर भी था और गैरिबाल्डी भी था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था यानी कब पूरा हुआ था। तो 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था, तो ये भी आपको याद रखिएगा 1871। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन यानी किसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। तो याद रखिएगा किसने अपनाया था, बिस्मार्क ने। राइट आंसर सी हो जाएगा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। बताना है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो मेजनी, काउंट कबूर और विक्टर इमैनुअल, इनमें से सभी का योगदान था इटली का एकीकरण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, तो 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हिगेल जो है वह किस देश का दार्शनिक था, जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का या ऑस्ट्रेलिया का। तो हिगेल किस देश का दार्शनिक था, तो ये जर्मनी का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वह किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजिनी का संबंध जो है वह कार्बोनरी से था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में रेलवे और
टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मेजिनी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल कुर्ते का गठन मेजिनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ये पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन सरकार बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमाण क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमाण है तो अलगवाद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगवाद। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो याद रखिएगा, गोविंद सागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोविंद सागर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यानी देश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा मासिन राम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय पूछा गया है तो गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वह उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ये 65% होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। क्वेश्चन नंबर 26 है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था?
सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी के समय में मोबाइल है। पहले के समय में टेलीफोन था, अभी के समय में मोबाइल है, तो इसका आंसर मोबाइल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान में अभी जो है वह भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार संबंधित कानून जो है वह कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 2005 में पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सूचना का अधिकार संबंधित कानून 2005 में पारित हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण पूछा गया है, तो इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? देखिए, सोपानी कृषि वहाँ होता है जहाँ पर भूमि समतल नहीं है, और सोपानी कृषि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में किया जाता है, जो पहाड़ों पर घेर कर खेती किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चरक को। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में मतदान करने के लिए, वोट देने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि दल बदल कानून लागू होता है। यहाँ पर लागू होता है पूछा गया है। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो ये सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दल बदल कानून लागू होता है, ये सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संघ राज की विशेषता नहीं है। तो कौन यहाँ पर संघ राज की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। राइट आंसर सी होगा। संघ राज की विशेषता नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था। 45 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण पूछा गया है, तो अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका है। 46 नंबर क्वेश्चन है
46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे। तो कौन यहाँ पर लोकतंत्र में और रंगभेद की विरोधी नहीं थे, तो जेड गुड्डी नहीं थे। राइट आंसर डी हो जाएगा, जेड गुड्डी। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। निम्न में से कौन जो है वह भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वह 2014 में हुआ था और 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, 2014 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। बताना है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो निम्न में कौन जो है वह लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो मैग्नेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे घटिया कोयला कौन है। तो सबसे घटिया कोयला पूछा गया है, तो सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है और सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। तो याद रखिएगा, सबसे घटिया कोयला पूछा गया है तो पीट कोयला होगा और सबसे अच्छा कोयला पूछा जाएगा तो एंथ्रासाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है। तो भारत की प्रमुख खदान फसल धान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है। बिहार में जो है वह कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है, तो 60% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो कौन यहाँ पर संचार सेवाओं का अंग है, तो समाचार पत्र से भी हमें जानकारी मिलती है, टेलीफोन से भी, टेलीविज़न से भी और टेलीफोन से भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। तो निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, इनमें से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक पूछा गया है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एंड प्रशिक्षण हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ पूछा गया है, तो आयात पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति पूछा गया है, तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। बताना है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार राज्य है। बिहार राज्य क्या है, तो बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि प्रधान। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है।
कौन जो है वह हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 62 है, बिहार में कितने जिले हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 38 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में। राइट आंसर ए होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो याद रखिएगा, चंपारण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण का आविष्कार हुआ था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार हुआ था चीन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे लंबा बांध है भाखरा नांगल बांध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? यानी सबसे अच्छा कोयला कौन है? तो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का था ना, फ्रांस का। राइट आंसर ए होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिला में स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा, नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी है। राइट आंसर सी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है तो अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर डी होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूछा गया है तो ये 1977 में हुई थी। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी संबंधित है। सुनामी जो है वह समुद्र में आता है। राइट आंसर सी होगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। इंदिरा गांधी होगा नहीं, महात्मा गांधी नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जयप्रकाश नारायण। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है तो चंडीगढ़ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सभी सब्जेक्ट का टेस्ट देने के लिए गूगल पर जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से सभी सब्जेक्ट का आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं।